नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल यू कैन डू इट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कैसे करें। गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग क्लिक करेंगे। ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। ई फाइलिंग होम पेज ओपन होगा। यहां पहले से अगर आईडी बना रखी है तो लॉग इन हियर यहां पर क्लिक करेंगे और पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो रजिस्टर योरसेल्फ यहां पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। आईडी बनेंगे। यहां इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पैन नंबर टाइप करेंगे, पैन नंबर टाइप करेंगे। यहां सरनेम टाइप करेंगे क्योंकि जैसा कि पैन कार्ड नंबर में है। मिडिल नेम टाइप करेंगे। फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर फिलअप करना है आपको। पैन नंबर यूजर्स आईडी में पैन नंबर ऑटोफिली है। पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसकी आप लेंथ चेक कर लें जो कि साइट में शो भी हो रही है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कंफर्म पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके पश्चात सीक्रेट क्वेश्चन चूज करेंगे। सीक्रेट आंसर लिखेंगे। उसके पश्चात पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे। पर्सनल डिटेल में सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, उसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस टाइप करके सबमिट पर क्लिक कर दें। ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा और ईमेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी पर जो लिंक भेजा है, ईमेल आईडी खोल करके उस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और जो मोबाइल पे जो पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को यहाँ टाइप कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यूजर्स आईडी इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब वापस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे और नए पासवर्ड जो बनाया है उस नए पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। यूजर्स आईडी में पैन कार्ड, पैन नंबर टाइप करेंगे। यूजर्स आईडी में पैन नंबर टाइप करेंगे। पासवर्ड में हमने जो रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड, नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड टाइप करेंगे।
यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहां हम ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस एंड सबमिट ऑनलाइन ITR यहां पर क्लिक करेंगे। पैन नंबर ऑटोफिल होगा। असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। जिस वर्ष की आय है वह वित्तीय वर्ष है और जिस वर्ष में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर है। तो गत वर्ष की आय के लिए अभी हम जो रिटर्न कर रहे हैं ये असेसमेंट ईयर है 17-18। ITR फॉर्म नेम यहां पर जो है वो ITR फर्स्ट चूज करेंगे। सैलराइज्ड पर्सन वेतन भोगी जो कर्मचारी है उनके लिए ITR फर्स्ट भरना होता है और ITR फॉर बिजनेसमैन के लिए होता है। अब यहाँ आपको एड्रेस आप पैन कार्ड डेटाबेस से लेना चाहते हैं या पिछला जो रिटर्न है उससे या नया एड्रेस, तो मैं पैन कार्ड डेटाबेस से ही एड्रेस फिलअप करना चाहता हूं, तो यहां क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्या आप डिजिटली साइन चाहते हैं? मैं यहां पर नो पर क्लिक करता हूं और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहां पर इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और यहां पर 6 टैब है। इन 6 टैब में हमें जो है सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। पहला टैब जो है वो इंस्ट्रक्शन का है, आप इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लें। मुख्य जो इंस्ट्रक्शन है वो है बैक स्पेस बटन आपको नहीं दबाना है और ऊपर एक जो काउंटडाउन चल रहा है, यह काउंटडाउन जो है जब 0 पे आ जाएगा तो आप ऑटो लॉग आउट हो जाओगे। तो इसलिए आप ऑटो लॉग आउट नहीं हो, इसलिए आप बीच बीच में एंट्रीज को सेव करते रहे। यहाँ सेव ड्राफ्ट यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये काउंटडाउन वापस जो है वो 1500 से शुरू हो जाता है। तो बीच बीच में आप जो है वो एंट्रीज को सेव करते रहे, वरना यहाँ पर काउंटडाउन पे 0 आएगा तो आप ऑटो लॉग आउट हो जाओगे। और सबमिट पर आप तभी क्लिक करें जब आप सारी एंट्रीज कर लें और कंफर्म हो जाए कि आपने जो एंट्रीज की है वो सही है। कंफर्म होने के बाद में ही आप सबमिट पर क्लिक करें। ये 6 टैब है, इन 6 टैब पर ऐसे क्लिक करके जाया जा सकता है या ये जो 2 एरोज है इन पर क्लिक करके आगे पीछे इन टैब में जाया जा सकता है। सारी एंट्रीज इन 6 टैब में ही करनी है। दूसरा टैब है जनरल इंफॉर्मेशन का। इसमें आपको अपने बारे में जनरल इंफॉर्मेशन भरनी होती है। काफी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोफिल ही होगी। इनकम डिटेल में आपको इनकम की डिटेल भरनी है और डिडक्शन की जो डिटेल है वो आपको भरनी है। टैक्स डिटेल में आपका जो टैक्स की डिटेल भरनी है, जो टैक्स काटा गया है और जो TDS जमा कराया गया है, TCS, और आपने जो चालान से टैक्स भरा है वो सारी डिटेल्स आपको टैक्स डिटेल में देनी है। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में यहाँ आपको टैक्सेस का वेरिफिकेशन करना है और 80G के अंदर जो है डोनेशंस की एंट्री करनी है, जो कि NGOs या को दिया जाता है या चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन दिया जाता है वो। अब हम इंस्ट्रक्शन के बाद जनरल इंफॉर्मेशन में आते हैं और एंट्रीज करते हैं। यहाँ भी काफी एंट्रीज जो है वो ऑटोफिल है। पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो है ऑटोफिल ही होगी। यहाँ हम जो है हमें आधार नंबर जो है वो फीड करना होगा, तो हम यहाँ आधार नंबर फीड कर देंगे।
मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। साथियों, वीडियो पूरा देखें, आगे आपको बताया जाएगा कि सबमिट करने के बाद में रिटर्न ई वेरीफाई कैसे करें। ई फिलिंग की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आप वीडियो पूरा देखें। यहां पर ईमेल आईडी टाइप करेंगे, एड्रेस ऑटो फिल ही होगी, लेकिन अगर कुछ कॉलम खाली रहते हैं तो आप उनको भर दें। एड्रेस जो है वो ऑटो फिल ही होगी, लेकिन कुछ कॉलम अगर खाली रहते हैं तो वो आप भर दें। सेव कर लें। एड्रेस एंट्रीज में कोई कॉलम खाली है तो आप भर दें। जैसे एरिया लोकेलिटी का कॉलम खाली है तो मैं भर देता हूं। बाकी एड्रेस एंट्री जो है वो ऑटोफिल ही होती है। उसके पश्चात यहाँ एम्प्लॉयर कैटेगरी, यहाँ पर जो है हम चूज करेंगे। गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, अदर्स है, तो यहाँ मैं जो है वो गवर्नमेंट पर क्लिक करता हूं। रेजिडेंट स्टेटस में जो है यहाँ हम रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे। रिटर्न फाइल चूंकि जो है वो बिफोर ड्यू डेट को सबमिट कर रहे हैं हम, तो यह ऑन और बिफोर डेट पर क्लिक करेंगे। वेदर ओरिजिनल और रिवाइव्ड रिटर्न, क्योंकि ये हम जो ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं तो ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। और नीचे की जो एंट्रीज है वो रिवाइव्ड रिटर्न में क्लिक करनी भरनी होती है, क्योंकि हम ओरिजिनल कर रहे हैं तो ये एंट्रीज नहीं भरी जाएगी। यहाँ पर जो है पोर्चुगीज सिविल कोड, यहाँ पर जो है चूंकि ये गोवा के सिटीजन के लिए है तो हम यहाँ पर नो चूज करेंगे और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। नेक्स्ट पर एरो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहां हमें इनकम की डिटेल फिल करनी है, इनकम की डिटेल भरनी है। तो कॉलम B1 जो है सबसे ऊपर, यहां आपको ग्रॉस इनकम भरनी है। आप 16 नंबर फॉर्म साथ में रखें और उसमें देखें कि जो ग्रॉस इनकम है वो आपको यहाँ पर कॉलम B1 में सबसे ऊपर जो कॉलम है B1, यहाँ आपको ग्रॉस इनकम भरनी है। ये आप 16 नंबर फॉर्म में देखकर ही भरें। उसके पश्चात कॉलम B2 में, इसके अंदर जो है आपको हाउस से, अपने मकान से कोई आय है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो आपको शो करनी है। चूंकि यहाँ मेरे कोई इनकम नहीं है तो मैं यहाँ 0 शो करता हूँ। अगर आपके कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो आप शो कर दें। कॉलम B3 के अंदर जो है वो अदर सोर्स से इनकम है तो मैं यहाँ पर 0 फिल करता हूँ। और B4 ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ जो है ये सारी कैलकुलेट होके ऑटोफिल ही हो जाएगी, ऑटोफिल आएगी। और फिर है पार्ट 3 डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। ये जो है डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80 के तहत जो डिडक्शन है वो यहाँ आपको भरना है। ये एंट्री जो है आप 16 नंबर फॉर्म और ये डिडक्शन का जो टेबल है इस टेबल को देखकर सावधानी पूर्वक भरें। सेक्शन 80C में जो है वो प्रमुख रूप से PPF, LIC प्रीमियम, ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, 5 ईयर डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग, ये मुख्य रूप से जो है इसमें 80C में है। और
80CCD1 में जो है वो एनपीएस में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें आएगा, और 80CCD2 इसके अंदर जो है एनपीएस टायर 2 में जो एम्प्लॉय का जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है वो आएगा, और सेक्शन 80CCD1B इसके अंदर जो है वो एनपीएस के अंदर जो है वो एडिशनल टायर 2 के अंदर जो है वो आएगा, और 80CCD2 इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयर का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा। इसके अलावा 80D के अंदर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हैंडीकैप्ड, और इस तरह आप जो है वो इस टेबल को देखकर ये सारा जो है वो डिडक्शन सेक्शन 80 के अंदर जो है वो 16 नंबर फॉर्म और इस टेबल को देखकर ही भरें। और 80C में जो है वो प्रमुख रूप से LIC, ट्यूशन फीस, PPF ये सारी जो है वो आते हैं। तो इसके अंदर आप 80C के तहत जितनी भी छूट है वो सारी टोटल ऐड करके यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। 80CCD1 के अंदर जो है वो एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो आप यहां पर फिलअप करेंगे। और 80CCD1B के अंदर जो है वो एनपीएस टायर 2 का कंट्रीब्यूशन है, और 80CCD2 इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन है यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो है। ये डिडक्शन की एंट्रीज जो है वो आप सावधानी पूर्वक करें, 16 नंबर फॉर्म और डिडक्शन टेबल देख करके। डिडक्शन एंट्रीज करने के बाद में C1 में जो है वो टोटल डिडक्शन ये जो है कैलकुलेट होकर के ऑटोफिल आ जाएगा। और कॉलम C2 इसके अंदर जो है वो टैक्सेबल टोटल इनकम ये भी जो है कैलकुलेट होकर के वो ऑटोफिल आ जाएगी। अब पार्ट डी इसके अंदर जो है वो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ये भी जो है वो ऑटोफिल हो जाएगा। रिबेट छूट ये भी जो है ऑटोफिल हो जाएगा। टैक्स आफ्टर रिबेट सेस टोटल टैक्स एंड सेस ये भी जो है वो कैलकुलेट होकर के यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगी। क्योंकि मेरे कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो यहाँ पर 0 है, अगर आपके टैक्स बनना है तो ये यहाँ पर ऑटोफिल होकर के आ जाएगा। D10 टोटल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट टोटल जो आपका टैक्स बन रहा है वो यहाँ आ जाएगा और सेव कर ले। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे टैक्स डिटेल। यहाँ जो है आपको टैक्स की डिटेल भरनी है। TDS जो टैक्स काटा गया है और जमा कराया गया है DDOs के द्वारा, और इसके अलावा TCS जो टैक्स कलेक्ट किया गया है, और सबसे नीचे जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स जो आपने चालान के द्वारा टैक्स जमा कराया है वो यहाँ आपको सबसे नीचे जो है वो आपको भरना है। बाकी TDS TCS की एंट्री जो है वो ऑटोफिल ही आएगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सारी एंट्री ऑटोफिल आएगी। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहां पर टोटल टैक्स पेड, टोटल TDS क्लेम ये सारी जो है वो ऑटोफिल ही होगी। टोटल टैक्सेस पेड और D12
अमाउंट पेबल, D12 अमाउंट पेबल, यहां जो है यहां आपके 0 आना चाहिए। यहां पर अगर 0 नहीं आ रहा है, ये अमाउंट पेबल जो है 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आप जो है वो चालान से जमा करा दे। इसके बगैर आप सबमिट करते हैं तो रिटर्न इनवैलिड होगा, रिफंड होगा। तो यहाँ कैलकुलेट होकर के D13 में आ जाएगा। इसके अलावा जो अन्य छूट हैं वो आप एंट्रीज कर लें। और पार्ट ई, यहाँ आपको जो है वो बैंक की डिटेल देनी है। आपके नाम जितने भी बैंक अकाउंट है उन सारे बैंक अकाउंट की यहाँ पर डिटेल देनी है। पहले जो है उस अकाउंट की डिटेल देनी है जिसमें आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं, जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं। सबसे पहले IFS कोड टाइप करेंगे और फिर नेम ऑफ बैंक यहां पर क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ बैंक ऑटोफिल हो जाएगा। IFS कोड टाइप करेंगे, नेक्स्ट कॉलम नेम ऑफ बैंक पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद अगले कॉलम में बैंक अकाउंट नंबर आपको टाइप करने हैं। यहां आपको बैंक अकाउंट नंबर टाइप करने हैं और उसके पश्चात अगले कॉलम में आपको ये जो डेट लिखी हुई है, इन डेट के मध्य जो नोटबंदी के दौरान आपने इस अकाउंट में 2 लाख या इससे ज्यादा अगर जमा कराए हैं तो वो अमाउंट यहां आपको लिखना है। अगर 2 लाख से ऊपर नहीं कराए हैं तो यहां आप 0 लिख दें। क्योंकि मैंने 2 लाख से ज्यादा नहीं कराए हैं तो मैं यहां 0 लिख देता हूं। आपने अगर 2 लाख या इससे ज्यादा कराए हैं तो वो अमाउंट आप यहां पर लिख दें। फिर दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल भरते हैं। यहां IFS कोड, बैंक का IFS कोड टाइप करते हैं। एंट्रीज आप सेव करते रहें वरना आप लॉग आउट हो सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूं। दूसरे अकाउंट के IFS कोड टाइप करने हैं। IFS कोड टाइप करने के बाद अगले कॉलम नेम ऑफ बैंक पर क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम ऑटोफिल हो जाएगा। अगले कॉलम में क्लिक करने पर बैंक का नाम ऑटोफिल हो जाता है। यहां बैंक अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। और अगले कॉलम में आपने अगर 2 लाख से ज्यादा जमा कराए हैं नोटबंदी के दौरान तो वो आपको लिखना है। मैंने इस अकाउंट में भी जो है वो नोटबंदी के दौरान 2 लाख से ज्यादा नहीं करे हैं तो मैं यहां भी जो है वो 0 लिखूंगा, 0 टाइप करूंगा। मैं यहां 0 टाइप कर देता हूं। यहां पर आपका नाम आ जाएगा और यहां आपका फादर्स नेम आपको टाइप करना है। यहां प्लेस में आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का फिल कर दें और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें, सेव कर लें। अगले टैब में जाएंगे। अगला टैब है ATG का, जो कि डोनेशन का है। NGO या जो चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया जाता है वो अगर एंट्रीज या आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने डोनेशन दिया है तो मेरे केस में जो है मैंने डोनेशन नहीं दिया है तो मेरे को यहाँ कुछ नहीं भरना है। इस तरह हमने सारे टैब्स में जो है वो एंट्री कर दी है। अब सबमिट और प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक प्रीव्यू प्रिंट हमारे सामने आ जाता है। इसको हम
सारा प्रीव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि भी हमने जो सारा फिलअप किया है वो सही है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करके हम PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं और सारा चेक करने के बाद में सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पर योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली बट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या स्टेटस है रिटर्न का। रिटर्न अपलोडेड पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। सक्सेसफुल जो है अपलोड हो गया है, लेकिन ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो हम यहां क्लिक करेंगे। क्लिक ये पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि लास्ट कॉलम है ई वेरीफाई का। यहां पर जो है ई वेरीफाई पर नीचे यहां क्लिक करेंगे और हमारे तीसरा जो ऑप्शन है जनरेट आधार OTP, यहां पर तीसरे कॉलम पर क्लिक करेंगे। तीसरे कॉलम पर क्लिक करने पर आधार से जुड़े मोबाइल पर एक पासवर्ड आएगा। यहाँ तीसरे कॉलम पर क्लिक करते हैं। ई वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आधार से जुड़े मोबाइल पर पासवर्ड भेज दिया गया है। उस पासवर्ड को यहाँ टाइप कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आधार से जुड़े मोबाइल पर जो पासवर्ड सेंड कर दिया गया है, आप मोबाइल नंबर से आप मोबाइल में देख करके वो पासवर्ड यहां पर टाइप कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। आधार से जो लिंक मोबाइल है उस पर ही यह पासवर्ड आएगा। पासवर्ड टाइप कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। रिटर्न जो है वो सफलतापूर्वक ई वेरीफाइड हो चुका है और आप जो है वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम देख भी लेते हैं कि क्या स्थिति है अब रिटर्न की। व्यू रिटर्न पर यहाँ पर देखते हैं कि असेसमेंट ईयर 2017-18 का जो स्टेटस है वो यहाँ दिखा रहा है स्टेटस में सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। इस तरह हमारा रिटर्न जो है वो सफलतापूर्वक ई वेरीफाइड हो चुका है। इस तरह आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और ई वेरीफाइड भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।